कस्तूरबा गांधी स्मृति समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री दर्पण की तरफ से ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और इसके तहत 2 अक्टूबर को ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिसमें राधा भट्ट जी का व्याख्यान होगा, अरविंद मोहन जी का होगा, सरिता सिंह जी भी अलग से व्याख्यान देगी और आपको हम लोग सुनना चाह रहे हैं। प्रोफेसर पुनीता अरुण हरने जी हमारे साथ हैं और एक सुखद संयोग है कि प्रोफेसर पुनीता जी का एक रिश्ता जुड़ता है महात्मा गांधी जी की विरासत से, क्योंकि आप उस गुजरात विद्यापीठ से जुड़ी हैं जिसके संस्थापक महात्मा गांधी जी रहे हैं और आपने महात्मा गांधी जी न केवल संस्थापक रहे बल्कि आजीवन वहां के चांसलर भी रहे, कुलाधिपति रहे। 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और आप उससे जुड़ी हुई हैं। वहाँ के प्रोफेशनल स्टडी की आप डीन हैं और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की अध्यक्षा भी हैं। तो हमारे लिए इससे सुखद बात क्या होगी कि आज कस्तूरबा गांधी जी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर पुनीता हरने जी मौजूद हैं। और यह कार्यक्रम थोड़ा अलग किस्म का भी कार्यक्रम इसलिए है कि नायकों की बात अक्सर होती है लेकिन नायिकाएं कहीं पीछे रह जाती हैं और उसमें स्त्रियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं। लेकिन चाहे वो प्रेमचंद की पत्नी हो या गांधी जी की पत्नी हो, उनकी पूरी पहचान एक पत्नी की पहचान तक सीमित हो जाती है, जबकि वो घर में, बाहर, समाज के बीच जाकर कस्तूरबा गांधी तो अफ्रीका में भी जेल में गई थी। यहाँ जब चंपारण में गांधी जी गए तो उनको साथ लेके गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब वो जेल में चले गए तो एक तरह से नेतृत्व को संभाला था कस्तूरबा गांधी जी ने। तो हमारे लिए यह बहुत ही सुअवसर है और खुशी की बात है कि प्रोफेसर पुनीता जी हमारे बीच हैं। मैडम, मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। इस बात की मुझे खुशी है और हम लोग बातचीत आपकी अनुमति से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत क्यों न इस बात से की जाए कि इन नायकों की दुनिया में नायिकाओं की स्थिति कैसी है और कस्तूरबा गांधी को आप किस तरह से देखती हैं, यहीं से हम शुरुआत करें। आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है, प्रासंगिक है। पर नायकों के विषयों में नायिकाओं की बात तो हर नायक और नायिका के संदर्भ की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम अभ्यासु है इस क्षेत्र में, कि हर संबंध और उसमें नायक नायिका की जो बातें हैं वो उस समय के जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। जैसे कि हमें लगता है कि कस्तूरबा के संदर्भ में ही बात करें। कस्तूरबा के संदर्भ में एक ऐसी बात है कि गांधी ने बा का ध्यान नहीं रखा या बा पीछे रही या गांधी जी बा के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, तो गांधी आगे निकल गए, बा पीछे रह गई। ये सब बातें जनरल बोलने में बहुत चलती है, फ्रीली स्पीकिंग। पर जब अभ्यास करते हैं, किसी टेक्स्ट को देखते हैं और ऐसी बातें जो कही जाती है वो सच है कि नहीं, जब इन सब बातों की जांच करने की कोशिश हम करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, तो हम उनके कम्युनिकेशन में हम कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा या कहा उसमें ऐसी कोई बात दिखती है, क्योंकि ये जो कहना है, जो कोई भी कहते हैं, गांधी के समकालीनों ने कहा या बाद में कहा, गांधी के अलावा किसी भी नायक के बारे में या उस नायक की पत्नी के बारे में जिस किसी ने भी कहा, तो हमारे पास जो डेटा है वो कैसा है कि कस्तूरबा ने तो नहीं कहा, पर कस्तूरबा के बारे में किसी ने कहा कि कस्तूरबा का गांधी ने ध्यान नहीं रखा। जी। तो ऐसे जो हियर से है वो जांचने के लिए हम क्या करते हैं,
गांधी ने कस्तूरबा को कुछ लिखा था, कुछ जी कहा जी था, उन जी दोनों के बीच कुछ बातें हुई थी। अगर बातें हुई थी तो क्या हुई थी, क्या कहा था, कस्तूर ने क्या लिखा था, गांधी ने क्या लिखा था। तो जी गांधी साहित्य में ऐसी सब बातें ढूंढते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं जी और उसके जी ऊपर किताबें भी है। जी गांधी जी के प्रत्ययन के बारे में आप सब जानते हैं। जी एक छोटे से सोने के कड़े में से उन्होंने सोने की चोरी की और उसकी एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को। जी तो जी गांधी का रिटन कम्युनिकेशन तब से शुरू होता है। बिल्कुल द फर्स्ट एवर रिटन कम्युनिकेशन ऑफ गांधी इज कन्फेशन। जी वो जी कन्फेस करते हैं अपने पिताजी के सामने कि मैंने चोरी की। देखिए जी उस दिन से जो उनका लिखना शुरू हुआ तो 30 जनवरी तक चला। बिल्कुल 1950 उन्होंने जी उन्होंने 1947 जी अपनी पूरी जिंदगी वो लिखते रहे। जी प्रार्थना में जाने से पहले उनकी बंगला की क्लास थी और उसका होमवर्क भी उन्होंने किया। कर लिया वहां था तक जी उनका लिखना चला। तो जी उनकी ये लेखनी जो चली, उन्होंने जो इतना लिखा, देश में लिखा, दुनिया में लिखा, पॉलिटिशियंस को लिखा, बहुत सारे लोगों को लिखा उन्होंने। और जी उन्होंने अपनी पत्नी को क्या लिखा, कस्तूर को कुछ लिखा, जी क्या कहते थे, कैसे बातें करते थे, क्या रिश्ता था। ये सब जी बातें जब हम जांच करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो जी कोशिश करी हमने भी। तो तो एक ऐसे बहुत कुछ सुंदर किताब मिली। मैडम आपके पास आपको मिले होंगे उन पत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो शायद ये सबसे तो ऑथेंटिक बात होगी जी हम वही बात कर रहे हैं प्रमोद जी, कि एक जी बहुत सुंदर किताब है, "ज्યાં रहो ત્યાં महकता रहो"। किताब का जी नाम है महकते "ज्યાં रहो रहो"। हाँ, महकते रहो आप फूलों से जहाँ भी है महकते रहिए। और जी ये जो किताब है, वो गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, नीलम जी, जी उन्होंने जी उसको कंपाइल किया है। अच्छा और इस अच्छा किताब में गांधी जी ने अपने 4 बेटे, 4 जी बहुएँ और ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको जो अच्छा चिट्ठियाँ लिखी, क्या बात तो इन सब पत्रों का संग्रह है। जी जी और नीलम जी कहती है कि उनमें उन्होंने जो कलेक्ट किया इतना सारा काम, तो इसमें सभी लेटर्स नहीं है, कुछ छूट भी गए हैं। पर जी दैट बुक इज़ द ऑथेंटिक बुक, कि बिल्कुल जिसमें हम उसे जाँच कर हम कह सकते हैं कि जो धारणा है कि जी नायिकाएँ पीछे रह गई या नायक दुनिया में आगे रहे और नायिकाओं के बारे में नायक का खुद का भी ध्यान नहीं था अपनी पत्नी के प्रति। तो ये सब जो हमारे संशय है उसमें से दूर हो जाते हैं। जी और जी दूसरी एक किताब है जिसका नाम है बापूना बाने पत्रों। जी गांधी ने कस्तूर को जो पत्र लिखे अच्छा वो अच्छा इतने इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं। छोटी सी किताब है, मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे। जी जी ऐसी है, ऐसी दिखती है। बहुत तो सुंदर इसमें गांधी जी ने बा को पत्र लिखे हैं और इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस फिनिक्स नताल का ये प्रिंटिंग है। अफ्रीका से तो जी हाँ, तो ये जी जो किताब प्रिंट हुई है वहाँ पे, नवजीवन में मिलती थी कभी, अब तो नहीं मिल रही है। तो जी इसमें गांधी जी ने लिखा है, जो बाको पत्र जितने भी लेटर्स लिखे हैं, वो सब जी इसमें संकलित है। और उन पत्रों को अगर आप पढ़ोगे या किसी को भी पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि हम समझ पाएँगे कि वो एक यूनिक दाम्पत्य जीवन था, उन दोनों का एक यूनिक कपल था। और उन दोनों के बीच जो संबंध रहे, जितने अच्छे से उन दोनों ने एक-दूसरे को समझा, एक-दूसरे को पूरा स्पेस दिया और कोई कोई उन उन दोनों के बीच फरियाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और बा ने बापू को जैसे राष्ट्र को दे दिया। तो नायक और नायिका में किसने सहा, क्या सहा, ये जो सब हमारे प्रश्न हैं, वो यहाँ इन पत्रों को जब हम पढ़ेंगे तो वो सब गौण हो जाते हैं और एक सुंदर जीवनी नज़र के सामने आती है। अब इन पत्रों के बारे में मैं आगे कहूँ, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बात है। प्रमोद जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है? शायद प्रमोद जी नहीं है।
हेलो, प्रमोद जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है शायद? हो रही है, हो रही है, हो रही है। बीच में आवाज थोड़ी कट गई थी, या कुछ इंटरनेट की समस्या रही होगी, लेकिन अभी अच्छा, आप अच्छा, सुना ओके। रही हैं। जी फिर से जी जी, कंटिन्यू आप। करूँ मैं? हाँ, आप एडिटिंग में सँभाल लेना उसको, जी ये जो भी जी, पूरी टेक्स्ट है उसको। तो मैं बिल्कुल। इस बात को आगे ले जाती हूँ। तो गांधी ने ये जो पत्र लिखे हैं और ये जो किताब है पूरी, जी उसके बारे में ही मैं कहूँ कि ऐसा डेटा अगर ढूँढे जी कि गांधी पूरी लाइफ में अपने बच्चों के साथ कितना रहे। हम और आप जी हमारे बेटों के साथ रहते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। गांधी अपने 4 बेटों के साथ कितना समय रहे, जी अपनी पत्नी के साथ कितना समय रहे, ग्रैंड चिल्ड्रन के पास कितना समय रहे। तो ये सब डेटा जब ढूँढेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपनों के पास बहुत कम समय रहे हैं। ये जी, बिल्कुल बिल्कुल। गांधी के आस-पास राजकीय वर्ग के लोग ज़्यादा थे। भारत के जी आज़ादी आंदोलन में कार्यरत लोग ज़्यादा थे। उनके जी अपने ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए लोग नहीं थे। तो जी, गांधी कैसे जुड़े रहे इन सब से? इन सब से गांधी सिर्फ़ पत्रों पत्रों के में। माध्यम से जुड़े रहे। जी उन्होंने बहुत लिखा, सबको पत्र लिखा और गांधी की ये जो जिद थी, सबसे जुड़े रहने की, ये एक जिद थी गांधी की, कि जी। सबसे जुड़े रहना है और उसी के कारण गांधी ने सबको बाँधे रखा। मैं कुछ मैडम, वो पढ़ूँगी बिल्कुल इसमें से। तांत्रिक हाँ, आदमी थे, एक तरह की हाँ। बराबरी का सबको मौका देते थे। हुँ, लेकिन कस्तूरबा का पक्ष हमारे बीच अगर आए कि वो किस तरह से चीजों को देखती हैं और वो क्या कौन-सा? सोचती सॉरी? हैं कि कस्तूरबा गांधी का जो पक्ष अच्छा, है, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, 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 वो हाँ। हमारे सामने आए कि वो चीजों को कैसे देखती हैं। उनके पत्रों हुँ, में गांधी से उनकी शिकायतें, जैसे एक बार सुनने में आता है कि अफ्रीका में बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, और हुँ, हुँ, हुँ। उसको लेकर के थोड़ी-सी अनबन हुई थी कि हमें बच्चों के लिए, या यहाँ तक कस्तूरबा ने कह दिया था कि मैंने भी तो सेवा की है, वो मुझे भी मिले की है। होंगे कुछ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और माने बिल्कुल मतलब गांधी खुद कहते हैं कि सत्याग्रह की शिक्षा जो मेरी है, वो मेरी कस्तूर से हुई है। जी, क्योंकि जी। गांधी का जो ये बहुत जाना-माना एग्ज़ाम्पल है कि मैंने भी तो सेवा की है, तो मैं भी तो रखूँगी। सही पर बात है। सबसे बड़ी बात जो है कि पंचम्मा मुंशी का टॉयलेट का पॉट साफ करने की जो बात थी जी, जी। और गांधी कहते हैं कि तुम ये करोगी और कस्तूर कहती है कि हम नहीं करेंगे। जी, तो अ, एक बहुत सुंदर फ़िल्म है मोहन से महात्मा तक, जी। रजत कपूर और पल्लवी जोशी जी की फ़िल्म है जी, अभिनीत। जी, ये फ़िल्म अगर कोई गांधी विचार के अध्ययन करने वाले स्टूडेंट देखे तो उनको उस फ़िल्म से अच्छी जानकारी मिलेगी और उस फ़िल्म में ये सीन भी है और गांधी फ़िल्म में भी है, रिचर्ड एटनबरो वाली फ़िल्म में भी है। जी, पर जी, उसमें दिखता है कि कस्तूर कहती है कि मैं नहीं करूँगी और जी, अड़ जाती है। उस वक़्त कस्तूरबा प्रेग्नेंट है, माँ जी, बनने वाली है और कहती है कि हम नहीं करेंगे, आप करो जी, तो करो और गांधी उनको बाहर निकालने की घर बाहर निकालने की बात करते हैं। तब माँ जी, कहती हैं कि आपको शर्म नहीं है, मुझे तो है, इस परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँगी? और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। बा थोड़ी देर के बाद कहती है, ठीक है, कर लूँगी और फिर बा करती है। तो गांधी को ये तो पता कराती है बा कि आप जो कर रहे हो, वो जी, आपके लिए सच हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आपका सच अलग है, मेरा सच अलग है और उनके सच के आग्रह के लिए वो विरोध करती है। तो गांधी ने लिखा है कि मेरी सत्याग्रह की शिक्षा जो हुई वो कस्तूर से हुई है। बिल्कुल। तो मैडम, इससे जुड़ा एक प्रसंग और याद आ रहा है। हाँ, कहीं हाँ। मैंने पढ़ा कि जब एक बार पुरी गए थे गांधी जी, और बा को लेके गए थे, तो हुँ, देसाई साहब की पत्नी के साथ उन्होंने कहा था कि पुरी में उस समय सबका प्रवेश स्वीकार्य नहीं था, खासतौर से जो हुँ, थोड़े हुँ, नीची हुँ, जाति के हुँ, लोग थे, उनका प्रवेश वर्जित था। तो बापू ने ये हुँ। कह दिया कि जब तक सबको नहीं होगा, हमें भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, सही है। वहाँ शायद गई थी, और इस बात से बापू बहुत नाराज भी हुए थे। शायद यहाँ तक कही जाती है कि मारने तक की, हिंसा तक की बातें कई जगहों पर नहीं, लिखी हुई। नहीं, अब ये नहीं, कितना सच गांधी है? साहित्य नहीं, नहीं, नहीं। ये जो है कि गांधी के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है या कहा जाता है ना,
जी उसका वो सच नहीं है ये कहने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि जी उसके लिए जो अभ्यास चाहिए, किसी कोई कह देता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, पर ये जी सच है या नहीं है, वो छानबीन करके कहने वाले लोग धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। इसलिए अगर बिल्कुल। कोई गांधी को एक हाँ, किंवदंती या इतना बड़ा बना करके कि जो भी उनके बारे में है वो सारी चीजें सच ही हैं, ये हुँ, बात हुँ, तो आप हुँ। सही कह रही हैं। लेकिन तो मैडम आपकी बात से जुड़ी हुई एक बात मुझे इसलिए याद आई कि मैं जब हुँ, गया था गांधी जी के घर को देखने, तो बहुत हुँ, पास में ही कस्तूरबा जी का घर है। और बिल्कुल सही उस बात है, घर बिल्कुल सही। के जो किचन में या घर की जो बनावट देखी, वो हुँ, इतनी शानदार कि उतने पुराने घर में धुआं निकलने की व्यवस्था और जिस तरह की सारी चीजें दिखी, तो एक समृद्धि का एहसास होता है उस घर को देख के। और हुँ, कस्तूरबा बड़ी भी थी, अच्छे परिवार से थी। तो इन बिल्कुल। सारी परिस्थितियों जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उसको स्वीकार करना या टॉयलेट साफ करना, संपूर्ण समर्पण के बावजूद कि गांधी से हुँ, वो बहुत हद तक सहमत थी, लेकिन फिर भी हुँ, दिक्कत आती। तो गांधी से उम्र में बड़े होने का या कुछ मामलों में व्यवहारिक बुद्धि के अधिक होने का ऐसे कुछ उदाहरण उनके पत्रों में मिलते हैं क्या, जहां बापू स्वीकार करते हो? जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि सत्याग्रह की शिक्षा कस्तूरबा ने दी, कुछ और ऐसे उदाहरण जहां कस्तूरबा ने उन्हें निर्मित किया हो, बापू हुँ, के हुँ। निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही, इसका पता चलता। आपने जो प्रश्न किया वो तो है, वैसे तो मैं एग्ज़ाम्पल्स पढ़ के बताऊँगी, पर जी अभी किताब में से एक बहुत सुंदर पत्र मिला है, वो जी मैं ऐसे ही सीधे ही पढ़ती हूँ, वो गुजराती में है, पर उसका जी, अर्थ समझ में आएगा और उसका रेफ़रेंस मैं बाद में बताऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पत्र है 2 नवंबर 1938, जी 2 नवंबर 1900। 1938 1938 का। जी जी બાપુ लिखते हैं, બા હવે તો 9 દિવસ બાકી છે અને ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે તો મળીશું. जी તે જ દિવસે સેંગાવ જઈશું. તારા કાગળમાં એક વચન હતું, તેનો જવાબ રહી ગયો છે. તે લખ્યું કે મેં તારા માથા ઉપર જતા વખતે હાથ પણ ના મૂક્યો. मैं रिपीट कर जी रही हूँ, मैं जी। તારા માથા ઉપર જતા हाथ। વખતે હાથ પણ ના મૂક્યો. जी મોટર ચાલી અને મને પણ લાગ્યું, પણ તું દૂર હતી. जी તને બહારની નિશાની જોઈએ છે કે? બાપુ કા ક્વેશ્ચન હે, તને जी બહારની નિશાની જોઈએ છે કે? એમ કેમ માની બેસે છે કે હું બહારથી નથી દેખાડતો, તેથી મારો પ્રેમ સુકાઈ ગયો છે? जी जी। હું તો તને કહું છું કે મારો પ્રેમ વધ્યો છે અને વધતો જાય છે. પૂર્વે बढ़ता ઓ ही। जी जी પૂર્વે ઓછો હતો એમ નહીં, પણ જે હતો એનાથી વધુ નિર્મળ થતો જાય છે. હું તને કેવળ માટીની પૂતળી નથી માનતો. વધુ તો શું લખું? जी બહારના ચિહ્ન જેમ માગે છે એવું હશે તો તું मांग तो हूँ आपीश. जी और जी लास्ट में लिखा है बापूना आशीर्वाद. जी अब ये 38 का लेटर है. जी जी। दोनों का उम्र का अंदाज आप लगाइए. वो एक बिल्कुल बिल्कुल। परिपक्व एज में है, जी। फिर भी लगभग वो क्या। बाप को लगता है कि जाने के वक्त बापू को ऐसे बा के सर पे हाथ रखना जरूरी था. जी बापू चले गए हैं और बा कंप्लेन करती है, किसी से लेटर लिखवाती है और उसका जी जवाब बापू ने लिखा है इसमें कि कि बढ़ता ही आपने जाता हाँ. है, हम्म. प्रेम अब बढ़ता ही देखिए जाता ये कितना सुंदर है. है। जी ऐसा नहीं जी। है कि ये कोई टीनेजर है या 20s में है या 30s में है. नहीं, लगभग 70 साल के ये होने जा रहे हैं दोनों। 1938 का हाँ, जी यस यस. और फिर बापू कहते हैं ही कन्फेस कि मेरा प्रेम बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, निर्मल होता जा रहा है, पर फिर भी तुमको चाहिए कि ऐसा कुछ मैं करूं तो मैं करता रहूंगा. तो बापू जी ऐसा कन्विंस करते हैं, मैं करूंगा, जी आगे से मैं करूँ. जी जी तो ऐसे बहुत सारे पत्र है. एक पत्र ऐसा है 39 का है, उसमें जी गांधी जी लिखते हैं, बा तू ठीक ठीक तवाई रही है, मतलब कि तुम बहुत कष्ट सहन कर रही हो. जी જે અગવડ પડે એના ખબર પણ તારે જ આપવાના. અગર तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो तुम्हें ही मुझे बताना पड़ेगा. तू जी
दुख सहन करवाने जन्मी छे। बापू उसको कैसा लिखते हैं देखिए, जी, एक दुख पति है, सहने पत्नी से, वाली। हाँ बस कोसों दूर है, वो कोसों जी, दूर है, पर अपनी पत्नी को लिखते हैं कि तेरा जन्म इसीलिए हुआ है। जी, એટલે તારી અગવડ વિશે મને નવાઈ નથી લાગતી। अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है, तुम्हें ये सब जी, सहना है, तुम मेरी पत्नी दुख हो। सहने के लिए ही जन्मी हो। जी, तो तारी अगवड़ों विषय छापाમાં કઈ જ આપવું નથી। लोग कह रहे हैं कि बा को इतनी प्रॉब्लम है तो अखबारों में देना चाहिए, उससे फर्क पड़ेगा। गांधी कहते हैं नहीं, बा जी, के जो प्रॉब्लम है उसको अखबारों में नहीं देना है। जी, भगवान तो તમારી પાસે बैठो છે। गांधी का जो गॉड में फेथ है, हर जी, पत्र में गांधी इज राइटिंग विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भगवान को साथ में, ईश्वर को साथ में रखते हुए, साक्षी रखते हुए हर बात करते हैं। यहाँ भी गांधी कहते हैं भगवान તમારી પાસે જ બેઠો છે, એને કરવું હશે તે કરશે। जी, जी, सोचिए कि गॉड फियरिंग आदमी है, गॉड को अपने साथ प्रेजेंस में रखते लिखता है और कहते हैं कि, और फिर बाद में लिखते हैं કાનમ મજામાં છે, રાતના તને યાદ કરે છે, चिंता ना करती, अमतुल सलामत છે, कानम ने संभाले છે। मतलब बाकी सब रिलेटिव्स के बारे में बाकी लिखा है, जी, पर सबकी बात लिखते हैं गांधी। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे कई पत्र हैं, मतलब पूरी किताब अगर कोई पढ़ेगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। जी। पर अच्छा, पत्र हाँ जो बताइए। कस्तूरबा जी ने गांधी जी को लिखा हो, ऐसा भी कोई एक आध पत्र होता कि वो किस कस्तूरबा तरह से? लिखवा, हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये किताब उल्टा है, बापू का बाने पत्रों। बा का जी, बापू को पत्र ऐसे जो है वो वही हमें वही इसमें से नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, वो इसमें से नहीं मिलेगा। उसके जी, लिए क्या होगा कि संपूर्ण गांधी वांग्मय जो है, या तो कलेक्टेड वर्क्स है, उसमें से जी, वो मिल सकता है। और उसमें क्या है कि कस्तूरबा खुद लिखती नहीं थी, जी, कस्तूरबा लिखवाती थी जी, जी, किसी से, गांधी जी को जी, पत्र लिखा। इसलिए वो मणिबेन ने लिखा, मणि ने लिखा हो या किसी और ने लिखा हो जिसमें कि बा ने लिखवाया हो। तो जी। टू फाइंड आउट कि कस्तूरबा के लेटर्स, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के लेटर्स देखने पड़ेंगे जिसमें कस्तूरबा ने लिखवाया हो। तो जब वैसे बाबू भी कस्तूरबा को अक्षर ज्ञान दिया गया था और उन्होंने सीखा भी था थोड़ा पढ़ना लिखना, सीखा भी था, सीखा भी था, के बाद में सीखा भी था। जी। सीखा भी था। एक मैडम जी, हाँ। हाँ, यस यस प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कस्तूरबा को कई स्तरों के संघर्ष करने थे। एक तरफ तो स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। हम्म उनके अपने समय से गांधी बहुत आगे थे, तो उनके कई सारे विचारों को लेके चलना, और उन्हीं के हम्म अपने पुत्रों के साथ, हम्म उनकी पत्नियों के साथ, या अपने वो हम्म बेटे के बच्चे के साथ, तो उस हम्म तरह का जो संघर्ष था उनका। और एक दो उदाहरण ऐसे भी आते हैं जब बड़े बेटे हरिलाल जी के साथ गांधी जी का जो क्लैश हुआ, तो हम्म। उसमें बा की भूमिका या बा का संघर्ष कहीं नजर आता है क्या? मुझे लगता है कि ये जो किताब है किसी तरह से हम आपको पहुंचाएंगे। जहाँ रहो जी, तय महकता रहो, और जी, आपके माध्यम से आपके जो ग्रुप है उनमें सबको ये किताब मिले, जिसमें जी, कि गांधी जी अपने बड़े बेटे हरिलाल के लिए कितना व्यथित थे, और बा जी, को जो दुख हो रहा था उसमें गांधी जी पत्रों के माध्यम से कितना उनके साथ रहते थे। वो सब जी, बातें उनमें बहुत अच्छे से लिखी गई है। जी, जी, अ, ये जो किताब है जिसके बारे में मैंने बताया, जहाँ रहो त्या महकता रहो, जी, तो वो जो किताब है उसमें 290 लेटर्स है, 290 पत्र है। जी, और उसमें हरिलाल और उनकी वाइफ चंचल, उसको 28 लेटर्स लिखे हैं गांधी ने। जी, फिर मणिलाल और सुशीला को 170 लेटर्स, मणिलाल और सुशीला साउथ अफ्रीका में है, जी, जी, तो उनको 170 लेटर्स। फिर जी, रामदास और निर्मला को 45 लेटर्स। जी, फिर देवदास और लक्ष्मी 46 लेटर्स। तो इतने सारे जो लेटर्स लिखे हैं जी, जी, उसमें कौन-कौन सी बातें आती है, छोटी-छोटी बातें, तो उन जी, बातों का थोड़ा मैं ज़िक्र करती हूँ। बिल्कुल। जैसे कि गांधी कहते हैं कि घरनी बाहर जाओ तो दीवानी वाट संकोरवी। मतलब अगर जी, घर से बाहर जा रहे हैं तो दिया छोटा करके जाइए। ठीक है, बंद फा करके जाइए। फा जी, फा जी, बंद दिया, ये लाइट नहीं था ना, नहीं, फानूस नहीं, था जी, ना। जी, जी, हाँ, तो वो जो फानूस का दिया है वो छोटा कर, वो उसका वाट छोटा करके जाइए। जी, दिया सली जलाया है तो उसको जी, फेंकिए मत।
उसको जी एक अलग डिब्बी में रख दीजिए, वो सलीका वो काम में आएगी। जी जली जी। हुई है पर बुझ ईदी गई है तो लकड़ी। वो काम में आएगी। जी कचरा निकाल दीजिए, उसके बाद झाड़ू को इधर उधर मत रखिए, उसको एक ही जगह पे रखिए क्योंकि वापस काम में आएगा, जल्दी से मिलेगा। फिर जी। कहते हैं कि फल और सब्जी को काट लेने के बाद उसके छिलके इधर उधर मत फेंकिए, गाय को खिलाइए। तो ये सब बातें गांधी जी ने लिखी है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है, पूरी दुनिया जिसको मानती है, जी अंग्रेज के सामने पूरे हिंदुस्तान को जिसने इकट्ठा किया है, वो जी। अपने फैमिली में अपने बेटे और बहुओं को क्या क्या लिख रहा है, ये तो सब मैडम, बातें ये लिख रहे हैं गांधी। मुझे याद आया कि जिस अखबार के संपादकीय में वे वायसराय को पत्र लिखते थे नीतियों को लेके, उसी के हम्म, नीचे मूंगफली खाने के फायदे पर भी एक लेख होता था। तो एक बिल्कुल ही बिल्कुल। गांधी जी के ये दोनों पक्ष आते थे। हाँ, जी मुझे मतलब मैं इस माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि गांधी साहित्य जितना पढ़ेंगे ना, इतना आनंद आएगा, इतना अंदर से क्लींजिंग जो कहते हैं, प्यूरिफिकेशन क्लींजिंग, क्योंकि हम कम्युनिकेशन को एनालाइज करते हैं, जब खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि ये कैसे कर लिया, ये जी। कैसे हो सकता है। जैसे बिल्कुल। गांधी जी अपने बेटों को क्या लिखते हैं, एक बहुत सुंदर लाइन है। जी वो कहते हैं कि दर महीने મને એક પત્ર લખવાનો અને મને એક મેળવવાનો હક છે। वो क्या कहते हैं, इट्स माय राइट। अपने जी बेटों को कि कहते हैं कि एक तुम लिखोगे, एक मैं लिखूंगा। जी तो ये जी तो राइट है। जी। फिर कहते हैं कि મને જેવો વખત મળે એવો હું કાગળ લખી નાખું છું, તો તમે કેમ આળસ કરો છો? फिर कहते हैं कि જમણા હાથે લખવામાં શ્રમ પડ્યો છે એટલે હું ડાબા હાથે લખું છું। दोनों हाथ जी से जी। गांधी जी लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हैं। जी, एक थक फिर जाता ये तो। कहते हैं हाँ, फिर कहते हैं कि सवारे 4 વાગ્યાની પ્રાર્થના પહેલા આ પત્ર લખાવ્યો છે, बिकॉज ही इज अनेबल टू राइट। दोनों उन्होंने इतना लिखा है दिन भर, वो थक चुके हैं, तो किसी से लिखवा रहे हैं। तो कहते हैं कि सुबह 4 बजे की प्रार्थना से पहले मैं लिखवा रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि जब वो पहली बार विलायत गए एट द एज ऑफ 18 19, जी। तब मैं जब मेरे बड़े भाई को पत्र लिखता था तो वो 20 से 25 पेज का था और फिर भी मुझे छोटा लगता था। क्या तो बात आप है। लोग मुझे क्यों नहीं लिखते? जी जी फिर हैंडराइटिंग के बारे में लिखते हैं। फिर जी ये कहते हैं कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपका और बा का जो हुआ है, तो वो बा के बारे में लिखते हैं कि बा જેટલું બીજી कोई स्त्री कमाई नहीं थी। बा इज वेरी रिच। क्यों? क्योंकि बा मेरे एक्सपेरिमेंट से सब सीखी है और दुनिया की सबसे सुखी स्त्री है वो, क्योंकि बा जी सब बिल्कुल मेरी तरह से तैयार हुई है। जी फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है कांति करके, उसको मेलिन्स फूड दिया जाता है, विदेशी कंपनी का एक छोटे बच्चों का खाना, जैसा हमारे जी यहाँ सेरेलैक होता है ना, वैसा। गांधी जी लिखते हैं कि वो मत दो, क्योंकि जी परदेशी वस्तु वापी हिंदुस्तान में पाप है। जी तो फिर रामदास को कफ खत्म हुआ कि नहीं, मैंने किताबें भेजी थी, मिली कि नहीं, पैसे उधार मत रखना, ज्यादा तैयार होने में खर्च मत करना। फिर मैंने बकरी का दूध और फल छोड़ दिया है, मैं टमाटर ले रहा हूँ। फिर ये ऐसे बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें लिखते हैं गांधी, और कहते हैं कि मैंने चाबी छोड़ दिया है, ठंडे पानी से नहाने का मैंने शुरू कर दिया है। अच्छा, सीता को अकस्मात हुआ था तो ठीक हो गया, अब उसमें शुकन अपशुकन मत देखो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लिखते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैंने जो कहा है वही नाम रखना है। गांधी जी अच्छा। के ग्रैंड चिल्ड्रन में नाम रखने का एक प्रसंग है, तो उसमें जी गांधी जी ने एक नाम सजेस्ट करके दिया कि ये नाम रखो, और उन्होंने जी। कुछ अलग नाम रखा, तो गांधी चिढ़ गए थे। और फिर जब उनके बेटे का पत्र आया तो कहा कि मैंने कहा वो आपको नाम नहीं रखना है, तो फिर मुझे पत्र क्यों लिखते हो? तो वो दादा थे ना, फैमिली के जी दादा थे, जी तो जी। दादाजी की तरह वो अपने बेटों को, बहुओं को कहते हैं। और लगातार एक पत्रों बहुत के द्वारा से जुड़े रहे। जी पत्रों के मार पूरे जुड़े रहे हैं। और एक जगह तो उन्होंने अपनी बहुओं को बहुत बहुत अच्छा, अपनी बहू को लिखा है, डॉटर इन लो को। वो जी कहते हैं कि मैं गुजराती में पढ़ती हूँ पर समझ में आ जाएगा। હું जी તમને વહુ તરીકે નહીં પણ દીકરી સમજુ છું। जी જો હું તમને વહુ સમજતો હોત તો તમને બાળક ગણત, जी जी। પણ દીકરી સમજુ છું એટલે તમારું બાળકપણું સ્વીકારવા માંગતો નથી। અને जो लोग गुजराती नहीं जानते हाँ, उनके लिए बताओ, डिग्री मतलब बेटी की तरह। बेटी बेटी। बेटी मतलब वो कहते हैं, गांधी क्या जी कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरी बहू नहीं समझता, मेरी बेटी समझता हूँ। अगर जी बहू समझता
तो तुम्हें बचपना ऐसा मान के छोड़ देता। जी जी। अगर बहू समझता तुम्हें कि तुम मेरी छोड़ बहू दे। हो, मेरे बेटे, तो मैं तुम्हारा बचपना छोड़ देता कि चलो उसमें अभी बचपना है, बड़ी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। पर मैं जी तुम्हें बहू नहीं समझता, मैं मेरी बेटी समझता हूँ। और इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बचपना ना रहे, क्योंकि पूरा जी घर तुम्हें संभालना है, मेरे बेटे को नहीं। जी जी तो मेरा बेटा और सब कुछ तुम्हें सौंपा हुआ है, तुम्हें सब संभालना है, तो तुम्हारा बचपना मुझे नहीं जी चलेगा। और फिर कहते हैं कि अ, एक एक ग्रैंड चिल्ड्रन है जिसको कि फीडिंग का प्रॉब्लम है, तो कहते हैं उनकी डॉटर इन लॉ को लिखते हैं कि उसको अभी फीडिंग की जरूरत है, उसको मदर्स मिल्क मिलना चाहिए। तो जी एक राष्ट्रपिता मदर्स मिल्क के बारे में इतने वरीड है, जैसे आपको लगा कि प्रेसिडेंट को लिख रहा है, कि वाइसरॉय को लिख रहा है और नीचे मूंगफली के बारे में लिख रहा है, बिल्कुल इसी जी तरह है। गांधी जी के दिमाग में उनके बच्चे, बहू, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी बेटियां, दामाद, सबकी बात है। और जी। सबको वो पत्र से लिखते रहते, सबसे जुड़े हुए हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि इसमें गांधी हमारे साथ नहीं है। गांधी की तरफ से तो जो चीजें आ रही हैं, सॉरी। कस्तूरबा के गांधी जी ने जो लिखा है पत्र, वो तो हम्म सब जगह उपलब्ध हो जाता है। हम्म कस्तूरबा ने, उनके बेटों ने, या गुजरात के लोग उन्हें किस रूप में याद करते हैं, खासतौर से कस्तूरबा को गुजरात के लोग कैसे याद करते हैं, और इन गु, लोगों की गुजरात में उपस्थिति कैसी है कस्तूरबा की। और कस्तूरबा कस्तूरबा, की। हाँ हाँ हाँ, प्लीज। हाँ, हाँ। कि कस्तूरबा को दरअसल देश में, गुजरात में कैसे है, मतलब यह है कि बाहर के लोगों को लिए और गुजरात के जो लोकल लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा तो फर्क होता होगा। तो कस्तूरबा को यहाँ के लोग कैसे याद करते हैं, और गांधी के लिखे पत्र तो सब जगह उपलब्ध हैं। गांधी को हम्म कस्तूरबा ने, बेटों ने या उनके पोतों ने जो पत्र लिखे, उससे हम्म, जो गांधी की छवि बनती है, वो किस तरह की छवि बनती है, अगर ऐसा कुछ हो आपके पास तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में पता चले। बिल्कुल। बहुत जी अच्छा। आपने जी मुझे एक और अच्छा मौका दिया जी बातें रखने का। कस्तूरबा जी को गुजरात में बहुत अच्छे से याद किया जाता है, पॉलिटिकली, सोशली, और गांधीयन थिंकिंग में भी। जी बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कस्तूरबा के नाम से चलती हैं। जी। एजुकेशन में भी कस्तूरबा के गांधी नाम से या विद्यालय। जी विद्यालय हैं बहुत सारे। जी जी बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उसमें कस्तूरबा सेंटर फिगर है। जी महिलाओं के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें कस्तूरबा इज देयर। तो कस्तूरबा जी। का जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ कस्तूरबा इन गुजरात, वो जी वो दिख रहा है, वो दिख रहा गुजरात है, में, मतलब आपको भारत में भी गुजरात और में भी गुजरात। जी जी बिल्कुल दिख रहा है। जी और रही बात उनके बेटे या बहुओं ने या कस्तूरबा ने गांधी को क्या लिखा और उनके जी राइटिंग में गांधी कैसे आते थे, जी तो गांधी के चार बेटे, चारों जी बेटे गांधी के कामों में ही आगे आए, हरिलाल जी को छोड़कर। बाकी जी तीनों बेटे ने गांधी के रास्ते ही, गांधी गांधी की शिक्षा दीक्षा जो हुई, गांधी ने जिस तरह से उनको तैयार किया, उसी तरह से देवदास तक और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सभी उसी जी रास्ते पे चले, और गांधी का उनके साथ उसी तरह से कम्युनिकेशन रहा। और वो जी सब पब्लिक डोमेन में है, तो वी कैन रीड कलेक्टेड वर्क्स जी ऑफ महात्मा गांधी है, उसमें से हमको ये सब मिल जाता है। जी और वो गांधी पोर्टल पे वो सब कुछ है। उसका कोई अलग जी से जैसे ये किताब बनी, वैसा कोई जी अलग से किताब नहीं बना है, पर एवरीथिंग इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। तो अगर हम ढूंढे तो उसमें से कलेक्टेड वर्क्स में से ये सब बातें मिलती हैं कि जी ये बेटे का गांधी ने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा। जी दूसरी बात कि गांधी के बेटे और बहुओं ने जी गांधी के साथ जो नहीं रह सके, मतलब फिजिकली वो गांधी के साथ नहीं थे, पर वो जी गांधी का जो कम्युनिकेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? वो जी एक किसी को कुछ कह के उसे छोड़ देते हैं, जी किसी को कुछ कह के उसे फिर छोड़। छोड़ देते हैं। जी तो वो जो गांधी ने कहा, उस बात को पकड़ के जीने में उस आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। जी जी तो गांधी ने मिठू बहन पीटीट को कुछ कहा, तो मिठू बहन पीटीट कहीं पे बैठ गई और उसकी जिंदगी पूरी निकल गई। मीरा बहन जी की जिंदगी
कुछ में निकल गई, ठक्कर बापा की जिंदगी किसी और चीज में निकल गई। तो गांधी ने किसी को कुछ कहा, उस बात को उसने पकड़ा और उसकी जिंदगी ऐसे पूरी ये हो जाती है। तो गांधी की बात में इतना विश्वास है कि अगर वो मणिलाल को कुछ कहते हैं, सुशीला को कुछ कहते हैं, देवदास को कुछ कहते हैं, तो पूरी जिंदगी उसमें से, क्योंकि बापू ने कहा है। बापू फिजिकली उनके साथ नहीं है, गांधी फिजिकली उनके साथ नहीं है, पर फिर भी वो बात है, वो बात ही पर्याप्त है। गांधी की जो प्रेजेंस है, वो उन्होंने जो कहा वो ही पर्याप्त है, और उसी से उनकी लाइफ बन जाती है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, उनके जो सचिव थे महादेव देसाई जी, तो गांधी बहुत लोकतांत्रिक थे, लेकिन उस समय के लोगों के लिए वो बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा करते थे। केवल अंग्रेजों के लिए मुश्किल नहीं पैदा करते थे, अपनी आदतों के कारण, अपनी सफाई और ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजों को तोड़ते थे। तो महादेव देसाई ने एक जगह लिखा है कि गांधी का सचिव होना बहुत मुश्किल है। गांधी का सचिव होना मुश्किल है, मगर गांधी की पत्नी होना तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। वो एक तरह से कस्तूरबा के लिए लिख रहे हैं। तो जो ये मुश्किल पैदा होती थी गांधी जी की जिद के कारण, या उनके सिद्धांतों के कारण, या उनके सत्याग्रह के कारण, ऐसी कोई मुश्किल जिसका कस्तूरबा से सीधा जुड़ाव हो, हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप बताएं कि वो मुश्किल जिसकी तरफ महादेव देसाई इशारा कर रहे हैं, वो कौन सी मुश्किलें होती थी? क्योंकि शोहरत और नाम था, एक पब्लिक फिगर थे, पूरे देश दुनिया में चर्चित थे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर गांधी के साथ होने पर किस तरह की समस्याएं आती थी? आपके प्रश्न का मैं बिल्कुल उल्टा उत्तर दूंगी। जी जी। पर उसमें से आपको पता चलेगा कि समस्या क्या आती थी, या तो ये गांधी की क्या फेथ थी, गांधी का क्या विश्वास था। दो बातें कहूंगी, एक महादेव की और एक कस्तूरबा की। जरूर सर। कस्तूरबा गांधी जी का आश्रम या जहाँ कहीं भी रहते थे, तो कस्तूरबा की अपनी रसोई अलग रहती थी जी। और कस्तूरबा अपने हिसाब से अपना खुद का स्वयं पाकी और अपने हिसाब से खाना बनाना, ये वो सब चलता है। किसी ने एक बार गांधी जी से कंप्लेन की कि कस्तूरबा ने तो अभी तक कॉफी भी नहीं छोड़ी है। गांधी जी सब से कहते थे ना, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये, तो कस्तूरबा कॉफी पीती थी। तो किसी ने ये कहा कि कस्तूरबा ने तो अभी तक कॉफी भी नहीं छोड़ी है, आप तो सबको कहते हो। गांधी जी उसका उत्तर क्या देते हैं? जी। क्या देते हैं? आपका कुछ कल्पना है, आपको कुछ आइडियाज है? गांधी कहते हैं, जो कस्तूर ने छोड़ा है वो कोई नहीं छोड़ सकता। इतना सा ही जवाब है। और उसमें देखिए कि कस्तूरबा के लिए उनकी क्या हाइट का रिस्पेक्ट है और क्या लव है, क्योंकि गांधी को, देश को कस्तूर ने ही दे दिया है। जी जी। पूरा गांधी दे दिया है कस्तूर ने। तो गांधी कस्तूरबा के बारे में कहते हैं कि जो कस्तूर ने छोड़ा है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो जो लगता है किसी को, अगर जो आपका प्रश्न था कि क्या समस्या आती थी, तो ऐसी बहुत सारी समस्या आई होंगी उन दोनों के जीवन में, पर गांधी जी ने कस्तूरबा का रिस्पेक्ट, कस्तूरबा की रिक्वायरमेंट, उनकी हेल्थ, वो सब बहुत अच्छे से देखा है, पूरी जिंदगी देखा है जी, और उसका पूरा ध्यान रखा है। तो ये बात सही है कि डिफिकल्ट है गांधी के साथ रहना, जीना, वो डिफिकल्ट था। और गांधी फिजिकली नहीं है, पर अभी भी अगर गांधी के रास्ते आप रहने की कोशिश करो तो वो डिफिकल्ट है। बिल्कुल है। कोई भी एक बिल्कुल आ रहा है जिसमें कस्तूरबा बहुत बीमार थी और एलोपैथिक इलाज या पेनिसिलिन का इंजेक्शन को लेकर के विवाद हुआ, और उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जबकि उनके बेटे शायद लेकर के आए थे और चाहते थे कि उनकी माँ को दिया जाए। देहांत के जस्ट पहले की बातें जो आती हैं कि कस्तूरबा को उन्होंने इंजेक्शन नहीं देने दिया। अब उनके एक सिद्धांत के वो खिलाफ जा रहा था, या जो भी कारण रहा हो, वो प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष में थे। मेरा सिर्फ ये कहना था कि महानता का भी मूल्य कई बार चुकाना पड़ता है। निश्चित तौर पे जो भी पहचान बनती है गांधी परिवार की, कस्तूरबा की या हरिलाल गांधी की, वो गांधी जी के ही कारण बनती है। लेकिन क्या उस बहुत बड़े मुद्दों का या बड़े मूल्यों के आगे
छोटे छोटे समझौते भी करने पड़ते हैं या छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जिसका प्रसंग मैं अभी बता रहा था कि इलाज में एलोपैथिक इलाज नहीं करना है, प्राकृतिक चिकित्सा से अगर ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भगवान को मर्जी होगी वैसा होगा। बिल्कुल। जी सही है, सही है। जी। कस्तूरबा इसके लिए तैयार थी। सबसे कस्तूरबा बड़ी की। बात क्या है इस जी कस्तूरबा, वो कहती है कि बापू की बात में उसको विश्वास है। तो ईश्वर तो देखा नहीं है ना, तो जी। ईश्वर नहीं है सामने, जो है वो जो कहेंगे वो होगा। वो तो वो होगा। गांधी को उस हाइट तक वो मानती है, अपने जी हस्बैंड को वो उस हाइट तक मानती है कि ये जो, मुझे महादेव की बात एक कहनी थी जो जी रह गई। जी बिल्कुल आपने जो कहा पहले कि महादेव देसाई वाली बात, जी महादेव और गांधी का जो बॉन्डिंग है, जी आप गांधी साहित्य में भी देखेंगे तो शून्यवत हो जाना, मतलब अपने अस्तित्व को जीरो कर देना, उसकी जी अगर कोई मिसाल है तो वो महादेव है। जी जी बिकॉज कस्तूरबा तो फिर भी कस्तूरबा थी, जी कस्तूरबा तो फिर भी कस्तूरबा थी, जी अलग रही, अपनी रसोई अलग, अपने नियम कानून अलग, जी बिल्कुल अपनी तरह से रही। महादेव ने अपना कुछ अलग नहीं किया, कोई जी संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, पूर्ण समर्पण। जी महादेव की डायरी से हमें गांधी मिलते हैं, महादेव भाई की डायरियों से हमें बिल्कुल गांधी मिलते हैं, पर महादेव कहाँ से मिलेंगे? जी। महादेव कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि गांधी के। महादेव भाई के बारे में जी कहाँ से मिलेंगे? तो महादेव एक ऐसे हो गए गांधी के लिए, जी और उन दोनों के बीच इतना कोऑर्डिनेशन था कि गांधी क्या सोचते थे वो महादेव अपने से समझ लेते थे कि गांधी जी क्या लिखेंगे। कोई पत्र है जी तो उसके उत्तर में गांधी क्या लिखेंगे, महादेव अपना उत्तर तैयार करके ले जाते थे, विदाउट करेक्टिंग द कॉमा एंड फुल स्टॉप गांधी नीचे साइन कर देते थे। जी क्यों? जी। बिकॉज गांधी क्या उत्तर लिखवाएंगे ये ओ, महादेव को पता था। जी इतना कोऑर्डिनेशन। और एक अंतिम बात, जी जब महादेव भाई नहीं रहे, जी। ये रावड़ा जेल की बात है। कस्तूरबा से पहले महा गए थे और कस्तूरबा इसको लेके हम्म दुखी भी हुई थी। जी जी हाँ, जी तो जी महादेव नहीं थे। जी महादेव जी का पार्थिव शरीर है, उसे लेटाया गया है, जी और गांधी जी उस खंड में जाते हैं जी जहां महादेव देसाई का शरीर जी है, लेटाया गया है, गांधी वहां पे जाते हैं। सब शांत है, और गांधी महादेव को हिलाते हैं ऐसे, और कहते हैं उठो महादेव उठो। महादेव को कहते हैं उठो महादेव उठो। तो आसपास के लोग हैं वो अचंभित हो जाते कि गांधी जी ऐसा कैसे कर रहे हैं। उनको पता है ना कि महादेव नहीं रहे, जी उनको जी पता है कि महादेव नहीं रहे, फिर ऐसा कैसे कहते हैं उठो महादेव उठो। बड़े विचलित है, पर फिर भी महादेव को हिला कैसे करते। फिर थोड़ी देर बाद पूछा जाता है तो कहते हैं कि उनको इतनी श्रद्धा थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा जी तो शायद उठ जाए। शायद। जो जी विश्वास कि मेरी जी आवाज से उठ जाएगा ये। जी जी तो तो ये जो जीरो होना, किसी के लिए जीरो हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना, वो जो महादेव भाई ने किया, जी जी अनमैच। अद्भुत उनकी है। अद्भुत है। जी तो कस्तूरबा हो या महादेव भाई हो या गांधी जी के 4 बेटे बहुए, उनके जी ग्रैंड चिल्ड्रन हो, जी जी तो गांधी के साथ रहे जो लोग हैं उसमें से 2 बड़े हिस्से किए जाए। जो गांधी के जी साथ जी फिजिकली रहे, आश्रमों में बिल्कुल। रहे, जी गांधी के साथ फिजिकली रहे, और गांधी के साथ मेंटली रहे। ठीक है। जी जो मन से जुड़े रहे, पत्रों से जुड़े रहे, अक्षरों से जुड़े रहे, बातों से जुड़े रहे, जी जी भाषण से जुड़े रहे, व्याख्यानों से जुड़े रहे। तो बिल्कुल। ऐसा हिसाब लगाए तो गांधी के साथ उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जी जो उनसे मन से जुड़े रहे, उनसे अक्षरों से जुड़े रहे, उनकी बातों से जुड़े रहे, जी वो बड़े धनी है ऐसा मालूम बहुत पड़ता है। जी काफी संपर्क रहा पत्रों के द्वारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमें अच्छा लगा, और सबसे अच्छा तो ये लगा कि गुजराती में आपने हमें पत्र सुनाए,
और जो गुजरात के बाहर के हमारे दर्शक और श्रोता होंगे उनको वो ध्वनि, वो आवाज, गुजराती के जो शब्द हैं बहुत पसंद आए होंगे। आपने स्त्री दर्पण के लिए इतना समय निकाला और कस्तूरबा गांधी समारोह के लिए आपने फुर्सत निकाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू, और धन्यवाद। से और तो आप पास में हैं, हमारे सेंट्रल बिल्कुल, यूनिवर्सिटी और गुजरात विद्यापीठ में दूरी नहीं है, तो आप जब भी ज़रूर आइए, जरूर ज़रूर जरूर आइए विद्यापीठ। आप हमारे यहाँ आए, और हम आपके आपको दोस्तों को इस माध्यम से आपका जो मंच है, उस मंच जी में जिन्हें मैं नहीं देख पाई हूँ, मतलब मिल नहीं पाई हूँ थ्रू कैमरा और ऐसे, तो उन सभी को जी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मुझे मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुजरात के बाहर बातें जाए, और हो सकता है कि गांधी की बातों में जो सुना है या किसी ने कहा है, उससे जी आगे बढ़कर लोग टेक्स्ट के पास जाएँ, ओरिजिनल टेक्स्ट है। डॉक्यूमेंट के पास जाएँ, छानबीन जी करने की कोशिश करें, क्योंकि जी ढूँढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये तो जी टेक्स्ट है। जी जी। नहीं, बहुत तो अच्छा है, तो टेक्स्ट ही सबसे बड़ा प्रमाण है और उसी को लेके हाँ, चलना है कि एकेडमिशियन के लिए तो टेक्स्ट ही सबसे औ महत्वपूर्ण है। और जब ऐसी टेक्स्ट मिलती है तो लगता है कि धन्य हो गए, तो जी जी उसी से ही निकल जाता है। बट बहुत अच्छा। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। धन्यवाद मैडम, नमस्ते धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार।